अंडरटेकर के डब्ल्यूडब्ल्यूई में 10 सबसे फनी किस्से। नंबर 10, मिनी अंडरटेकर। जब 2004 में अंडरटेकर अपने डेडमैन पर्सोना में वापस आ गए तो उस किरदार के किसी भी फनी एलिमेंट को खत्म कर दिया गया, लेकिन फिर भी एक ऐसा सेगमेंट था जो थोड़ा फनी था और जिससे अंडरटेकर की डेडमैन वाली पर्सनैलिटी पर असर पड़ सकता था। जेबेल के साथ अंडरटेकर के टाइटल फ्यूड के दौरान जेबेल ने अंडरटेकर को चुनौती दी, जिसके बाद अंडरटेकर का एक मिनी वर्जन बाहर आया। ये मजेदार सेगमेंट सीरियस बन गया जब वहां असली अंडरटेकर आ गए। इस सेगमेंट में अंडरटेकर के मिनी वर्जन ने असली अंडरटेकर के साथ ही उनका सिग्नेचर पोज भी किया था, जिसके बाद अंडरटेकर ने मिनी अंडरटेकर को एक चोक स्लैम दे दिया। उस समय अंडरटेकर के कुछ फैंस ने ऑनलाइन इस सेगमेंट की निंदा करी थी, क्योंकि उनका मानना था कि अंडरटेकर के इस वर्जन का किसी भी तरह से मजाक बनाना उनकी बेइज्जती थी। लेकिन कुछ फैंस ऐसे भी थे जो इस सेगमेंट को बस एक मजाक की तरह ही मानते थे, जिससे किसी का नुकसान नहीं हुआ। नंबर 9, हाउ वॉज योर वीक। 2002 के नो मर्सी पे पर व्यू की शुरुआत बिल्कुल ठंडी रही। इस ओपनिंग के दौरान अंडरटेकर लॉकर रूम में बैठकर ब्रॉक लेसनर के साथ अपने हेल इन अ सेल शोडाउन के लिए तैयार हो रहे थे और तभी उनके सौतेले भाई केन वहां आकर उनके पास बैठ गए और उनसे पूछा, How was your week? इस बात पर अंडरटेकर ने कुछ अजीब सा मुंह बनाया और वहां मौजूद फैंस हंसने लगे। द ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के दोनों ही मेंबर्स पिछले 7 दिनों से बहुत परेशान थे और इसलिए केन का वो सवाल जायज था और इन दोनों सीरियस किरदारों को इस तरह बातचीत करते देखना भी बहुत अजीब था। नंबर 8, बकल अप टेडी। साल 2009 के ब्रेकिंग पॉइंट पे पर व्यू के दौरान डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 1997 के मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब की नकल करने की कोशिश करी थी। उस शो के मेन इवेंट में वर्ल्ड चैंपियन सीएम पंक ने अंडरटेकर के हेल्स गेट की वजह से टैप आउट कर दिया और तभी स्मैकडाउन के जीएम टेडी लॉन्ग ने अंडरटेकर को बताया कि हेल्स गेट मूव बैन किया जा चुका है। लॉन्ग ने मैच को जारी रखने का आदेश दिया और फिर जब एक और बार बेल बजी तो पंक ने अंडरटेकर को एक एनाकोंडा वाइस में दबा लिया और अंडरटेकर के टैप आउट करने से पहले ही बेल बजा दी गई। इसके अगले स्मैकडाउन एडिशन में लॉन्ग अपने पार्किंग लॉट में एक लीमो में बैठे और फिर ये दिखाया गया कि अंडरटेकर ही उस गाड़ी के ड्राइवर थे और उन्होंने कहा, Buckle up, Teddy. जो स्मैकडाउन के इतिहास के सबसे फनी मोमेंट्स में से एक था। ये तो नहीं पता कि ये सेगमेंट फनी होना चाहिए था या नहीं, लेकिन लॉन्ग ने एक अजीब और फनी रिएक्शन जरूर दिया था और बकल अप टेडी सेगमेंट का इस्तेमाल आज भी कई मीम्स में किया जाता है। अंडरटेकर और लॉन्ग की ये स्टोरी लाइन का कोई खास मतलब नहीं निकला और ये साफ दिख रहा था कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को पंक को वर्ल्ड चैंपियन बनाए रखना था, साथ ही अंडरटेकर को क्रेडिबल भी दिखाना था और मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब का एक गंदा और अजीब नाटक ही डब्ल्यूडब्ल्यूई को इसका एक लौता रास्ता लगा। नंबर 7, दोस डैम्ड पैंट्स। पिछले 20 सालों से यही समझा जा रहा था कि 2000 सर्वाइवर सीरीज इवेंट के दौरान अंडरटेकर ने वो भद्दे स्नेक प्रिंट वाले पैंट्स इसलिए पहने थे क्योंकि उनका गियर खो गया था। अंडरटेकर इस इवेंट में कर्ट एंगल के खिलाफ डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल के लिए मैच लड़ रहे थे और हालांकि ये एक बड़ा पे पर व्यू मैच होना चाहिए था, लेकिन लोगों का ध्यान सिर्फ अंडरटेकर के कपड़ों पर ही था। अपने 6 फीट अंडर पॉडकास्ट पर अंडरटेकर ने बताया कि उन्होंने उस पे पर व्यू में वो पैंट्स क्यों पहने थे और इस दौरान उन्होंने उस लेडी के साथ अपनी बातचीत भी बताई जो उनके कपड़े बनाती थी। मुझे याद है मैं उसके पास गया था, मैं उस वक्त अमेरिकन बैडएस था। मैं उसके पास गया और उसने कहा, तुम सर्वाइवर सीरीज के लिए क्या करना चाहते हो? मैंने कहा, मैं पाइथन स्किन पैंट्स पहनना चाहता हूँ। उसने मुझे घूरा और कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो जबरदस्त लगेंगे, सोचो जरा। स्नेक स्किन पैंट्स? मार्क, नहीं, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे लगा उसे ये आइडिया अच्छा लगेगा। तुम बहुत बड़े हो, ये भद्दा लगेगा। नहीं, ये अमेरिकन बैडएस का सबसे कूल प्रेजेंटेशन लगेगा। नहीं मार्क, ये नहीं होगा। उसने मुझे वो पैंट्स नहीं पहनने के लिए बहुत समझाया और मैं नहीं माना और फिर वो दिन आ ही गया। मेरे पास कोई और बैकअप नहीं था। जब मैंने उन्हें पहना और देखा तो मैंने सोचा, हे भगवान,
तुम आज कर्ट एंगल के खिलाफ मेन इवेंट में हो और तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुम गॉडफादर की पैंट्स पहनकर आ गए हो। इसके बाद अंडरटेकर ने कभी वो पैंट्स WWE टीवी पर नहीं पहना। नंबर 6, द अंडरटेकर्स फुट गेट्स स्टक। हर फनी मूवमेंट सिर्फ रेसलर्स की गलती से नहीं होता और ऐसा ही हुआ जब 2012 में अंडरटेकर रॉ स्पेशल 1000 शो में नजर आए। टेकर अपने सौतेले भाई केन के साथ मिलकर कई लो कार्ड हील्स के खिलाफ लड़ रहे थे। ये सेगमेंट बहुत मनोरंजक था, लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही अंडरटेकर के साथ एक बड़ा अटायर मेल फंक्शन हो गया। जब एंट्रेंस के दौरान अंडरटेकर अपना हुड हटा रहे थे, तब उनका हुड अजीब ढंग से उनके सर पर अटक गया था। इसके बाद उस हुड को अपने सर से हटाने की कोशिश करते हुए अंडरटेकर बहुत अजीब लग रहे थे। डेलास मॉर्निंग न्यूज पर अपने अपीयरेंस के दौरान उन्होंने इस गलती के बारे में बात करी थी। हमारे ओपोनेंट्स ने एंट्री करी, फिर केन ने भी अपनी एंट्री करी और फिर मैंने। और फिर जब मैं अपना कोट उतारने लगा तब वो मुड़ गया। वो मेरे सर पर अटक गया था। मेरे MMA मिट्स में जितना मैं उसे निकालने की कोशिश करता वो उतना ही टाइट हो रहा था, क्योंकि उस कोट का लेदर बहुत मोटा था। मैं उस कोट से नहीं निकल पा रहा था और ये मंडे नाइट रॉ था। ये लाइव होता है। नंबर 5, मोटरसाइकिल मिसहैप। 2003 का वेंजेंस इवेंट बहुत शानदार हुआ था और उसके साथ ही ये स्मैकडाउन का पहला ब्रांड एक्सक्लूसिव इवेंट भी था। इस इवेंट के टॉप मैचेस में से एक जॉन सीना और अंडरटेकर का मैच भी था और जब अंडरटेकर इस मैच के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर एंट्री कर रहे थे तब कुछ गड़बड़ हो गई थी, जिसकी वजह से अंडरटेकर को उसी समय स्क्रिप्ट से हटकर कुछ करना पड़ा। अंडरटेकर की बाइक एंट्री के दौरान खराब हो गई और अंडरटेकर को ये समझने में कुछ सेकंड्स लगे और फिर आखिर में अंडरटेकर रिंग तक आराम से चलते हुए आए। ऐसे सिचुएशन में कोई भी रेसलर अजीब महसूस कर सकता है और अंडरटेकर ने इसे बहुत अच्छे से संभाला। नंबर 4, द अंडरटेकर मेक्स केन ब्रेक कैरेक्टर। नवंबर 2006 में स्मैकडाउन के दौरान द ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन का सामना MVP और मिस्टर कैनेडी की जोड़ी से हुआ था। मैच के दौरान एक जगह पर अंडरटेकर कैनेडी को अपने ट्रेडमार्क मूव बिग बूट के बाद स्नेक आइज देना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपना ये स्पॉट खत्म कर पाते, केन रिंग में आ गए और उन्होंने ही बिग बूट मूव का इस्तेमाल कर दिया। इसके बाद अंडरटेकर ने केन से पूछा कि उनकी क्या दिक्कत है और इस दौरान अंडरटेकर के एक्सप्रेशंस इतने फनी थे कि केन को मैच के बीच में ही हंसी आ गई। यहाँ तक कि कमेंट्री कर रहे माइकल कोल और जेबेल को भी ये देखकर बहुत हंसी आई और वो अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जेबेल ने स्पॉट के लिए ये दावा किया कि दोनों ही रेसलर्स एक दूसरे से बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे। नंबर 3, ब्लड डज व्हाट। अपने लेजेंडरी करियर के ज्यादातर हिस्सों में अंडरटेकर ने बेहतरीन प्रोमोस दिए हैं जो देखने में कभी खराब नहीं लगे हैं, लेकिन 2001 में एक प्रोमो के दौरान दी अंडरटेकर ने सबको परेशान और कंफ्यूज कर दिया था। रॉ के 29 जनवरी वाले एडिशन में अंडरटेकर ने केन के साथ बैक स्टेज में रिकिशी और हाकू के खिलाफ एक प्रोमो दिया, जिनके खिलाफ उस हफ्ते के स्मैकडाउन में उनका एक फर्स्ट ब्लड मैच होने वाला था। उस प्रोमो में अंडरटेकर ने कहा था कि खून देखकर वो उत्साहित हो जाते हैं और अगर इतना काफी नहीं था तो इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि दूसरों का खून बहाना उनको और भी ज्यादा अच्छा लगता है। ये प्रोमो काफी सीरियस होना चाहिए था, लेकिन अंडरटेकर के बोलने का तरीका इतना अजीब था कि इसे कोई सीरियसली नहीं ले सकता था। नंबर 2, द डेड मैन्स हिलेरियस लाफ। 2015 के समरस्लैम इवेंट के मेन इवेंट में अंडरटेकर और ब्रॉक के रेसलमेनिया 30 मैच का ही एक रीमैच हुआ था। ये मैच उनके रेसलमेनिया मैच से 100 गुना बेहतर था और इस मैच में एक बेहतरीन स्टोरी लाइन, शानदार एक्शंस और कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जो आगे चलकर मीम्स बन गए। इस मैच के सबसे यादगार मोमेंट्स में से एक में ब्रॉक लेसनर बैठकर अंडरटेकर पर हंसने लगे, जिसके बाद अंडरटेकर अपने अंदाज में उठकर बैठ गए और लेसनर की नकल करने लगे। क्या ये कॉर्नी था? बेशक, लेकिन अंडरटेकर को इस तरह की हरकत करते हुए देखना बहुत अच्छा था और इससे उनका वो अंदाज देखने को मिला जो पहले कभी नहीं दिखाया गया। नंबर 1, द टेकर रूनी। अक्सर ही जब रॉ या स्मैकडाउन खत्म होता है तब WWE के रेसलर्स कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो फैंस को हमेशा याद रहे। 2002 में रॉ के एक एपिसोड के बाद अंडरटेकर, द रॉक, ट्रिपल एच, बुकर टी और विंस मैकमैन के साथ और भी बहुत सारे रेसलर्स रिंग में मौजूद थे और वो एक एक करके स्पिनर रूनी कर रहे थे।
लेकिन जब अंडरटेकर की ऐसा करने की बारी आई तो वो अपने किरदार के साथ ऐसा कर ही नहीं पाए। ये सेगमेंट YouTube पर देखा जा सकता है और ये साफ दिखता है कि दी अंडरटेकर किस कदर अपने किरदार में रहना पसंद करते थे। और ये भी साफ दिखता है कि इस सेगमेंट्स में ऐसे कई पल थे जब अंडरटेकर सोच रहे थे कि उन्हें ये स्पॉट करना चाहिए या नहीं। क्रिस वैन फ्लीट के साथ एक इंटरव्यू के दौरान अंडरटेकर ने बताया कि स्पिनर रोनी ही एक ऐसी चीज थी जो उन्होंने WWE में रहते हुए करने से मना किया था। मैं उससे विंस मैकमैन से हमेशा कहता था, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, क्या करते हो, लेकिन तुम मुझसे ये नहीं करा सकते। और आप विंस को नहीं बता सकते कि आप क्या करोगे क्या नहीं, क्योंकि उसके बाद वो आपसे वही कराना चाहेगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वो मुझसे कभी टेक रोनी नहीं करा पाया, तो मैं जीत गया। विंस के साथ ये एक ही लड़ाई थी जो मैं जीता। और यहाँ खत्म होते हैं WWE में अंडरटेकर के 10 सबसे फनी मोमेंट्स। वीडियो कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।